कोलकाता में जो भी हुआ आप सभी ने, पूरे देश ने देखा। सबका खून खौल रहा है और हर बार खून खौलता ही है। अपने अपने शहर में खौलता है, सोशल मीडिया पर खौलता है, कुछ भी नहीं होता है। चाहे निर्भया कांड बोले, चाहे उन्नाव की कांड बोले, चाहे हाथरस की कांड बोले, हर जगह यही होता है। जब भी कोई बेटी का बलात्कार होता है, कोई हत्या होता है, पूरा शहर आग बबूला होता है। हर शहर में कैंडल लेके निकल जाते हैं, फांसी दो, ये करो वो करो। बट होता क्या है? बस एक निर्भया कांड छोड़ दिया जाए, उसको भी सजा कितने साल बाद मिला? 10-12 साल बाद सजा मिला। समझ में नहीं आता अपनी भारत देश की कानून इतनी लचर क्यों है। वोट बैंक के लिए नेता तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं कि संविधान खतरे में आ गया, ये खतरे में आ गया, वो खतरे में आ गया। अब देश का क्या होगा? कुछ भी खतरा में नहीं आया है, सब ये ढकोसला है। समय की मांग को समझना पड़ेगा, पूरे देश को भी और गवर्नमेंट को भी। लोकतंत्र हम क्यों बनाए हैं? कि हम सेफ रह सके, हमारे परिवार सेफ रह सके, हमारे भारत माँ सेफ रह सके। अगर हमारे भारत माँ के बच्चे बेटियां ही अगर सेफ नहीं है तो ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा? आप लोग खुद बताइए, ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा? हर दिन अपने भारत देश में कितने सारे बलात्कार हो रहे हैं, कितने सारे कत्लेआम हो रहे हैं, और हम और आप उस बात को जानते हैं। जो कोई हिम्मत करके सोशल मीडिया पर डालता है या बताने की कोशिश करता है या पुलिस एफआईआर करता है, इतने बहुत सारे केसेस रोज होते हैं, निर्भया जैसे, उन्नाव जैसे, जो लोगों को पता ही नहीं चलता। जो कोलकाता में कांड हुआ है उससे भी दर्दनाक कांड प्रतिदिन हो रहा है, बट कुछ नहीं हो पा रहा है। पहले जमाने में राक्षस हुआ करते थे, अपने रूप के अनुसार कभी देवता बन जाते थे, कभी राक्षस बन जाते थे। बट प्रेजेंट टाइम की बात करा जाए तभी इंसान राक्षस भी है और भगवान भी है। हमें वो परखना है कि कौन सा इंसान राक्षस नहीं है और कौन सा इंसान अच्छा है। कौन सी नजर हमें अच्छी नजर से देख रही है और दूसरे ही पल में कौन सी नजर हमें राक्षस प्रवृत्ति की देख रही है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, जो भाई अपनी बहन के लिए शेर बनते हैं, दूसरों की बहनों के लिए कुत्ता क्यों बन जाते हैं? आज देश इतनी तरक्की कर रही है, हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं हर फील्ड में, तो हम इस फील्ड में कानून में पीछे क्यों रह जाते हैं? हम दूसरे देश जाते हैं, मोदी जी वहां की जो चीज अच्छा चीज है, जिसे देश आगे डेवलप कर रहे हैं, हम उसको कॉपी करते हैं। क्या हम वहां के कानून को कॉपी नहीं कर सकते? अपने भारत में हर दिन 50 से 100 बहनों का बलात्कार होता है। क्या गवर्नमेंट उसको रोक नहीं सकती है? रोक सकती है, पर वो रोकना नहीं चाहती है। जैसे बाहर देशों में कानून है, सख्त कानून है, अगर कोई बलात्कार करेगा तो बीच चौराहे पर उसका गर्दन सर से धड़ से अलग किया जाएगा। क्या ये कानून हमारे देश में नहीं हो सकता? वो भी किसके लिए? अपने बहनों के लिए, अपने भारत की बेटियों के लिए। और इतना आप सभी याद रखें, जब तक हमारे देश में एक भी लड़की, एक भी बेटी का बलात्कार हो रहा है, हम फक्र से कभी नहीं कह सकते कि हमारा देश आने वाले समय विश्व गुरु बनने वाला। कहा है क्या विश्व गुरु, जब हमारी बहनें और बेटियां सेफ ही नहीं है? और मोदी से रिक्वेस्ट है, यही कहना चाहते हैं, आपने बहुत कुछ किया इस देश के लिए, बहुत कुछ दिया है, ये काम और करके जाइए। और सिर्फ आप ही नहीं, चाहे विपक्ष पार्टी हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, सबसे कहना चाहेंगे, आप लोगों ने कानून बनाया है फास्ट ट्रैक का, उसमें और भी परिवर्तन कीजिए। जब पूरे देश को पता है कि वो बंदा दोषी है, तो हम क्यों इंतजार क्यों करते हैं? और केस चलता है 10 साल 15 साल, उसको जेल में हम खिलाते हैं, पिलाते हैं। बहुत सारे वकील लड़ते हैं, कोई लड़ता है उसको बचाने के लिए, कोई लड़ता है उसको फांसी के लिए। ये सब काहे का ढकोसला होता है? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 3 से 6 दिन के अंदर अपने भारत देश में कहीं भी किसी राज्य, किसी शहर में बलात्कार केस होता है, इस फास्ट ट्रैक की मदद से 3 से 6 दिन में रिजल्ट आना चाहिए। और बीच चौराहे पे जो गुनहगार है उसका सर कलम करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं गुनहगार को हम जेल में डाल देंगे, उस पर केस लंबे चलेंगे, 10 साल बाद 5 साल बाद फांसी होगा, उसको क्या मतलब? उसका कोई मतलब नहीं। ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। अपने भारत देश में कोई भी ऐसा अगर क्राइम करता है, बलात्कार से जुड़े हुए, उसको बीच रास्ते में, बंद 4 कमरों में नहीं,
बीच रास्ते में सबके सामने उसे सर कलम करना चाहिए। जब तक लोगों में खौफ नहीं होगा, लोग नहीं डरेंगे और ये बलात्कार नहीं रुकने वाला है और हमारी बहनें मरती रहेगी। 2 दिन बाद राखी है, उसका भी भाई इंतजार कर रहा होगा घर पे। कौन राखी बनेगा उसको? पूरा भारत देश गुस्से में है, उनका खून उबल रहा है, पर खून को उबलने से क्या फायदा? हमें सिर्फ फांसी चाहिए, वो भी 3 से 6 दिन के अंदर। नहीं तो हमारी बहनें डॉक्टर भी बनती रहेगी, IAS भी बनती रहेगी, इंजीनियर भी बनती रहेगी, पर वो सुरक्षित ही नहीं है। तो फिर क्या, किस बात का कानून, किस बात का लोकतंत्र? ये ढोंग रहने दीजिए। अगर कुछ करना ही है हमारे बेटी बहनों के लिए तो कानून सख्त से सख्त बनना चाहिए, ताकि मुजरिम में एक खौफ पैदा हो जाए कि अगर हम ये काम करेंगे तो इसकी सजा सिर्फ मौत है, वो भी 3 से 6 दिन में। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाकी मेरा वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगे तो अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं? और मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।